आज की डिफेंस न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। इंडियन नेवी ने मिनिकॉय आइलैंड पर कमीशन किए आईएनएस जटायु। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया हाई एंडुरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। इंडियन नेवी ने फिर से एक मर्चेंट वेसल को सफलतापूर्वक सेव किया गल्फ ऑफ आदान में। इंडियन आर्मी के लिए मेड इन इंडिया कार्ल गुस्ताव M4 वेपन बनाने के लिए साब ग्रुप ने स्टार्ट करने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। 6 मार्च को इंडियन नेवी ने मिनिकॉय आइलैंड में अपना नई नेवल वेस्ट आईएनएस जटायु को औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया है, जो कि नेवी के ऑपरेशनल रेंज को बढ़ाने के साथ साथ वेस्टर्न अरेबियन सी पर एंटी पायरेसी ऑपरेशन और एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन में भी इंडियन नेवी को सपोर्ट करेगा। इंडियन नेवी का जो ये आईएनएस जटायु बेस है, तो ये आसपास की रीजन में नेवी को एक फास्ट रेस्पॉन्डर की तरह रेस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटीज भी रखती है और इस पूरे रीजन में मैरीटाइम डोमेन को मेंटेन रखने के लिए इंडियन नेवी को पर्याप्त मात्रा में सिचुएशनल अवेयरनेस भी प्रोवाइड करेगा। और जिस तरह से अंडमान आइलैंड की ईस्ट में आईएनएस बाज है, उसी तरह से ऑफ वेस्ट में आईएनएस जटायु के कमीशन के साथ ही इंडियन नेवी को अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में और भी ज्यादा सफलता मिलेगी। और जबकि लक्षद्वीप में इंडियन एयरफोर्स की एक राडार बेस को स्थापित करने के लिए भी जमीन अलॉट किया गया है, क्योंकि ये आइलैंड एक ट्रेडिशनल रूट में आता है, तो इसीलिए रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण ही खास करके जो ये मिनिकॉय आइलैंड है, तो यहाँ से होने वाले शिपिंग मूवमेंट की जानकारी को प्राप्त करने के लिए ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण जगह है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया हुआ हाई एंडुरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल के पहले सरफेस रन ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया है और ये ट्रायल्स कोची शिपयार्ड फैसिलिटीज में आयोजित किया गया था। और इस दौरान डीआरडीओ के स्वदेशी एयूवी ने अपने सभी मिशन पैरामीटर को पूरा किया है। और हाई एंडुरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल वाले जो ये प्रोग्राम है, ये 2022 में डीएससी द्वारा क्लियर भी किया गया था। और जो ये प्रोजेक्ट है, ये भारत की एंटी सबमरीन वार का कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा और उसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरह से किया जा सकता है, जैसे कि दुश्मन की किसी भी सबमरीन को ट्रैक करना, अंडर वाटर परफॉर्म करते समय किसी भी कोलिजन को अवॉइड करना और इस तरह की कई सारे भूमिका निभाएगा। और जबकि इंडियन नेवी ने भी 2018 में इस तरह की टोटल 8 हाई एंडुरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल की खरीदी के लिए RFI भी जारी करी थी। और इस RFI में बताया गया था कि नेवी को इस तरह की ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो एंटी सबमरीन वारफेयर, इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकंसिलेंस ऑपरेशन, मारी काउंटर मेजर, तो इन सभी भूमिका में इस्तेमाल करने के लिए होंगे। और जो डीआरडीओ ये अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल को बना रही है, तो इसका एंडुरेंस टाइम 15 दिन तक रहेगा और रिमोट ऑपरेशन के अलावा इसमें ऑटोमेशन ऑपरेट करने की कैपेबिलिटीज भी रहेगी। गल्फ ऑफ आदान में इंडियन नेवी ने एक मर्चेंट वेसल को सेव किया है। इंडियन नेवी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 4 मार्च को आदान की साउथ ईस्ट में 19 नॉटिकल माइल्स पर एक लाइब्रेरियन फ्लैग वाली मर्चेंट वेसल, जिसका नाम था MSC Sky 2, तो इसको संभावित रूप से ड्रोन या फिर मिसाइल से हमला किया गया था। और इस हमला के बाद मर्चेंट वेसल में आग लग गई थी। और जैसे ही इंडियन नेवी को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला, तो इंडियन नेवी ने तुरंत ही इस रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए मिशन डिप्लॉयर अपनी आईएनएस कोलकाता को इस इंसिडेंट साइट की तरफ डाइवर्ट किया। और फिर 5 मार्च को अर्ली मॉर्निंग में आईएनएस कोलकाता इस मर्चेंट वेसल के पास पहुंच गया और फिर आईएनएस कोलकाता की स्पेशलाइज्ड फायर फाइटिंग टीम ने इस मर्चेंट वेसल में लगी आग को बुझाने में मदद करी। बाकी इस मर्चेंट वेसल में 23 पर्सनल क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 13 इंडियंस थे। और फिर उन सभी को इंडियन नेवी ने सेफली एस्कॉर्ट किया। भारत में जो कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम की प्रोडक्शन फैसिलिटी बन रही है, जिसे हरियाणा में बनाया जा रहा है, तो ये जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, ये अगले साल से कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम का प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी। और आपको पता होगा कि साब ग्रुप पहली फॉरेन डिफेंस फर्म है जिसे भारत सरकार से 100% FDI का क्लियरेंस मिला है। बाकी भारत में कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम की प्रोडक्शन फैसिलिटी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और भारत में स्थित इसी फैसिलिटीज में जो कार्ल गुस्ताव M4 वेपन सिस्टम बनेंगे, तो न केवल भारत के लिए बल्कि इसकी ग्लोबल कस्टमर की डिमांड को भी पूरा करेंगे। और साब ग्रुप का साफ कहना है कि वो इंडियन सप्लायर के साथ पार्टनरशिप करेंगे और उनके सिस्टम को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मेक इन इंडिया की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। और जो कार्ल गुस्ताव है, ये 1976 से इंडियन आर्मी की सर्विस में है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।